24 फरवरी को आपको ओएमआर शीट किस तरीके से फिल करना है, ओरिजिनल वाला लेके आया हूँ। उसके साथ साथ ओएमआर शीट पे कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है वो भी मैं बताऊँगा। और फ्रंट पेज जो है आपको कॉपी में कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कॉपी की एंट्री कैसे करनी है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले जो खुद बोर्ड वालों ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद बोर्ड वालों ने बताया जिन बातों का आपको ध्यान रखना है ओएमआर शीट में। आइए पहले वो देखते हैं। बोर्ड वाले क्या कह रहे हैं, यूपी बोर्ड कह रहे हैं केवल ओएमआर शीट ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। निर्देश क्या है? केवल काले या नीले बॉल पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। बॉल पेन का मतलब क्या होता है? डॉट पेन। आम भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? डॉट पेन। या तो काला या फिर नीला, इन्हीं का ही प्रयोग करना है। जेल पेन, ये पेन, वो पेन नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ यही दो कलर अलाउड होते हैं, काला और नीला। इसके अलावा हरा, नीला, पीला, ठीक है, ये सब लाल लेके जाओगे तो वो वैलिड नहीं होता, कॉपी चेक नहीं होगी, काट दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। देखो, जो भी प्रश्न होगा उसके 4 विकल्प होंगे, ए बी सी डी। जो आपका सही होगा उस पर आपको गोला भर देना है। कैसे भरना है वो अभी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें। उसमें कटिंग, ओवर राइटिंग कदापि ना करें। जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगी ना वो आपको सावधानीपूर्वक भरना है। हालांकि अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई आती हैं, वो आपको नहीं लिखना है। थोड़ी मोड़ी चीज़ें ही आपको भरनी है ताकि आप मिस्टेक ना करें, इसलिए ये सारी एंट्री पहले से ही भरी हुई आएंगी। ठीक। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरनी है, कटिंग से बचना है। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आपको टीचर को बुलाना है और उनसे पूछना, सर ये कैसे होगा, बता दीजिए। ओएमआर पर वाइटनर का प्रयोग ना करें। कई बच्चे वाइटनर लेके जाते हैं, सोचते हैं गलती होगा तो वाइटनर लगा देंगे। वाइटनर लगाओगे तो आपका ओएमआर शीट स्कैन नहीं होगा, क्योंकि ओएमआर शीट कोई टीचर नहीं चेक करता, कंप्यूटर चेक करता है। कोई स्क्रैच वगैरह ना करे। कई विद्वान क्या करते हैं, ब्लेड से खुरच देते हैं और फिर उसको ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसा अगर खुरच दोगे, वाइटनर लगा दोगे तो वहाँ पर स्कैन ही नहीं हो पाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, पूरी आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचना है। ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो फिर मूल्यांकन नहीं होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही भूरे गोले में भरना है। ऐसा नहीं कि आपने एक गोला पे टिक मारा, जैसे 6 का, ये आपने भर दिया। आपको थोड़ी देर बाद लगा, अरे भैया ये गलत, ये इसका आंसर नहीं, ये गलत है, इसको मैं ऐसे काट देता हूँ और इसको ऐसे भर देता हूँ बी वाले पे। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ना तो ये चेक होगा ना ये चेक होगा। तो गोला एक में ही भरना है। जब आप 100% श्योर हो तो उसी गोले पे टिक करना है। ये सब मत करना कि एक को भर के ऐसे काट दे रहे हो, ये सब गलती आप ना करें। फिर क्या बोला है, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं और पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान नहीं लगाएं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि कहीं पर और जगह पर कोई निशान नहीं लगाना है। जो गोला सही है उस पे ही निशान लगाना है। ठीक है, कोई उल्टा पुल्टा निशान नहीं लगाना है। पेपर जो भी मिलेगा आपको, उस पेपर में कुछ कोड होगा, जैसे कि WB, WX, BZ, ये कोड ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये कोड ज़रूर लिखना है। जैसे सपोज करो यहाँ पर आपको मिला WB, पेपर कोड आपका क्या है, WB। तो यहाँ या पेपर कोड AH है। पेपर कोड क्या है, AH है मान लेते हैं। तो AH यहाँ लगाना है, A यहाँ लिखा है, तो A पे अच्छे से गोला करना है पूरा ऐसे। कोई गोला ऐसे आधा अधूरा नहीं करना है, पूरा भरना है इस गोले को, नहीं तो स्कैन नहीं होगा। A और इस H को भी अच्छे से भरना है ऐसे पूरा। ठीक है। अब देखिए, जो पेपर में है गोला आपको ऐसे नहीं भरना है, ऐसे भी नहीं भरना है, ऐसे भी नहीं, पूरा ऐसे आधा अधूरा नहीं भरना है, ऐसे भी नहीं भरना है। गोला जो भरने का सही तरीका है, पूरा देखो गोला भरा हुआ है ना यहाँ पर, पूरा ऐसे भरना है, तब जाके स्कैन होगा। ऐसे आधा अधूरा नहीं भरना है। ठीक। ये जो एंट्रीज है वो आपको लिखी हुई आएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो आप प्रश्न हल करेंगे उसका सही सही ऑप्शन पहले का बी है, तो पहले का बी ऐसे अच्छे से गोला भर देना है पूरा। ठीक है, ऐसे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। ठीक, यहाँ पर मोहर लगेगी। उसके बाद यहाँ पर जो रूम का निरीक्षक होगा उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको, जैसे पहले का आपने बी भरा ना, तो यहाँ पहले का बी लिखोगे। आपने दूसरे का ए भरा है तो दूसरे का ए यहाँ लिखोगे। ठीक है। और पेपर कोड आपका क्या है, AH, ये यहाँ लिखोगे। आपके सिग्नेचर यहाँ होंगे, कक्ष निरीक्षक होंगे, मोहर यहाँ लगेगी और इसको भी फाड़ कर टीचर रख लेगा।
ये भी टीचर फाड़ के रख लेगा। ये इसलिए लिया जाता है इन केस अगर यहाँ से उनसे ये चीज़ खो जाती है या कभी कोई चीज़ गलत हो जाती है तो ये उनके पास एविडेंस रहेगा कि इसका उत्तर ये था, तो ये चीज़ देख के आपको फिर नंबर मिल सकते हैं, इसलिए इसका बैकअप है ये। लेकिन मेन चीज़ ये है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ओमर शीट आपको ऐसी भरनी है और ये सावधानी आपको रखनी है। ये तो मैंने ओमर शीट की बात बता दी। फ्रंट पेज की बात करें, चाहे आप कक्षा 12 में हो चाहे कक्षा 10 में हो। कक्षा 12 में हो तो यहाँ लिखा हुआ आएगा इंटरमीडिएट, कक्षा 10 में हो तो यहाँ लिखा हुआ आएगा हाई स्कूल। बाकी सारा कुछ सेम टू सेम रहेगा। आपका जो भी रोल नंबर है आप काले पेन या नीले पेन से यहाँ लिखोगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5, ये मेरा रोल नंबर है। तो फिर मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखूंगा। आप लिख सकते हो 1 करोड़ 2 लाख 3 लाख 5,302, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, या फिर सबसे बेस्ट क्या है, यहाँ 1 लिखा है यहाँ लिख दो 1, कॉमा यहाँ 2 है कॉमा 2, ऐसे लिखो। फिर 3 कॉमा, फिर यहाँ क्या है 4, ऐसे लिखो। फिर क्या है 5। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉमा कॉमा लगाकर। विषय आपका क्या है, हिंदी है, 24 को हिंदी। प्रश्न पत्र क्या है, केवल। प्रश्न पत्र का जो भी कोड होगा, संकेतांक होगा 824, है ना, AH, तो वो आप AH यहाँ लिख दो ऐसे पूरा, ठीक, जो भी कोड यहाँ लिखा होगा। परीक्षा का दिन क्या है, परीक्षा का दिन है सोमवार, तो सोमवार आप यहाँ लिखोगे, ठीक। परीक्षा की तिथि क्या है, आपकी जो तिथि है वो है 24, ठीक है, फरवरी 2025। पाली क्या है, सुबह की पाली होगी तो प्रथम पाली, शाम की पाली होगी तो द्वितीय पाली, यहाँ लिख लोगे प्रथम पाली, ठीक है। केंद्र का जो भी नाम होगा वो यहाँ लिख लोगे, ठीक है। आपका जो भी रूम नंबर है वो रूम नंबर आप यहाँ लिख लोगे, ठीक है। और जो भी सिग्नेचर है उनके सिग्नेचर यहाँ होने बहुत ज़रूरी है, और जो भी दिनांक है वहाँ यहाँ आना ज़रूरी है। अगर सिग्नेचर और दिनांक ये नहीं होंगे तो ये कॉपी आपकी चेक भी नहीं होगी, ठीक है, ये कॉपी आपकी चेक भी नहीं होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कॉपी आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी, इस फॉर्मेट में मिलेगी। तो कॉपी जब फॉर्मेट में मिलेगी, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं, तो वो लाइनिंग यहाँ से खींचते हैं। भाई ऐसी गलती मत करना, लाइनिंग आपको यहाँ से खींचना है, ठीक है। यहाँ पे आप यूपी बोर्ड से है ना, तो यहाँ यूपी बोर्ड लिखा होगा, थोड़ा सा इधर खिसका के यहाँ से ले लो, ठीक है, यहाँ से ले लो। यहाँ पे आपको लाइनिंग खींच लेनी है ना काले पेन से। किससे, काले पेन से लाइनिंग खींचनी है, या फिर काले स्केच पेन से भी खींच सकते हो। जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सेक्शन यहाँ लिख लेना। खंड, खंड जैसे अ है तो खंड अ यहाँ लिख लोगे, ठीक। और जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है वो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ लिखोगे। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा, एक का क है तो क लिख दो, ठीक है। ये सब काले पेन से लिखना है, और फिर अपने उत्तर को यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। और लिखते लिखते हमेशा इस वाले पेज में प्लीज़ टर्न ओवर लिखना है, प्लीज़ टर्न ओवर इस वाले पेज पे लिखना है। जो आता है वो लिखना है। अच्छी राइटिंग पे ध्यान देना, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि एक प्रश्न आपको आता है पूरे उसमें लिखे ही जा रहे हो लिखे ही जा रहे हो, और एक नहीं आता उसमें लिखे नहीं। कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, मात्राओं पे ध्यान देना है, और की पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। ये सब तो आपको आता ही होगा, तो ये इस तरीके से करना है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो को हर जगह शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।